हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में सीखेंगे इमेज ऑफ वेक्टर कैसे निकालते हैं और वेक्टर से इमेज कैसे निकालते हैं। जो ये क्वेश्चन है 4 मार्क्स का एग्जाम में आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन इस प्रकार आएगा, टी हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जिसकी मैपिंग है आर क्यूब टू आर क्यूब। इसका मतलब है जो हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी जो मैपिंग है वो स्पेस टू स्पेस है, सच दैट टी ऑफ एक्स इजकल टू ए ऑफ एक्स, वेयर ए हमारी एक मैट्रिक्स है 3 by 3 की, वो है 1 2 3 2 1 1 3 2 3। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। हमें निकालना इमेज ऑफ एक्स। एक्स क्या हमारा वेक्टर है 1 1 2, इसकी हमको इमेज निकालनी है। सेकंड हमें फाइंड करना है वेक्टर एक्स हुज इमेज इज दिस -2 -5 -5। पहला जो पॉइंट है उसमें हमें इमेज निकालनी है अपने वेक्टर की। सेकंड में हमें वेक्टर से इमेज निकालनी है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करते हैं सॉल्यूशन। हमको यहाँ पर जो गिवन है वो कंडीशन गिवन है टी ऑफ एक्स इजकल टू ए ऑफ एक्स। जब हम इमेज निकालते हैं ना अपने वेक्टर की, वेक्टर क्या हमारा 1 1 2, तो हम क्या करेंगे अपने ए ऑफ एक्स को लेट कर लेंगे। तो हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या करना गिवन है, टी ऑफ एक्स इजकल टू ए ऑफ एक्स। ठीक है, हम यहाँ पर लेट करते हैं ए ऑफ एक्स को हमने वाई लेट कर लिया। ए ऑफ एक्स को हमने वाई लेट कर लिया, इसको मान लो कैपिटल वाई। ठीक है, अब इस वाली कंडीशन से हमारी इमेज निकलेगी इस वेक्टर की। इस वेक्टर की हम इमेज निकालेंगे इस कंडीशन से। ठीक है, तो ये y इक्वल है ए एक्स के। ठीक है, x हमारा क्या ये वेक्टर है, तो आपको x लिखना है अपना वेक्टर, वो क्या आपका 1 1 2। ए आपके पास ये मैट्रिक्स रहेगी और y आपका क्या रहेगा, ये आपका जो y है वो रहेगा आपका y1 y2 y3। जब इस कंडीशन में हम इसको लिखेंगे तो ये हमारी होगी ए एक्स इक्वल टू वाई, यानी कि y1 y2 y3 इक्वल होगा a इंटू एक्स। ए हमारे पास मैट्रिक्स रहेगी 1 2 3 2 1 1 3 2 3 इंटू में एक्स। एक्स क्या हमारा वेक्टर है, कौन सा 1 1 2 1 1 2। इसकी हमको इमेज निकालनी है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, इस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, प्लस 3 का मल्टीप्लाई इस 2 के साथ। इनको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा 8। ठीक है, ऐसे ही 2 प्लस 1 कितना होगा 3 प्लस 2 5 हो गया। थर्ड रो के लिए होगा 3 प्लस 2 5 प्लस 6 11। तो हम कहेंगे जो हमारी इमेज ऑफ वेक्टर, द इमेज ऑफ वेक्टर x क्या 1 1 2 इज, इस वेक्टर की इमेज क्या निकल के आएगी 8 5 11। 8 5 11 ये आपकी इमेज है किसकी, इस वेक्टर की। तो पहली जो कंडीशन थी जिसमें हमें इमेज निकालनी थी वो हमने निकाल लिया है। वो किससे निकलती है, टी ऑफ एक्स इजकल टू ए ऑफ एक्स होता है। ए ऑफ एक्स को हम बाई पुट अप करते हैं और वहां से अपनी इमेज निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हमने निकाली इमेज। अब हम क्या करेंगे, इमेज से वेक्टर निकालेंगे। इमेज से वेक्टर निकालेंगे तो इसके लिए सेकंड कंडीशन का करते हैं सॉल्यूशन। हमें निकालनी है इमेज ऑफ वेक्टर, इस वेक्टर की इमेज। ठीक है, द वेक्टर हुज इमेज इज, वेक्टर क्या हमारे पास फाइंड आउट, ये हमें इमेज फाइंड आउट करनी है ऑफ वेक्टर -2 -5 -5। इस वेक्टर के हमको इमेज निकालनी, तो आपको इस प्रकार लिख देना है। और हमारी जो इमेज निकलेगी वेक्टर से वो निकलेगी y इजकल टू ए ऑफ x। ये हमने लेट करा था ना, ये वाली इसको मानो इक्वेशन स्टार, ये हमारी स्टार इक्वेशन है। इससे निकलेगा हमारा अब वेक्टर। वेक्टर क्या है, x हमको यहाँ से निकालना है। इमेज की बात करेंगे तो y हमको निकालना है। अगर हम बात करेंगे वेक्टर की तो x निकालना है। ठीक है, तो हमको x निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस a को इधर भेज देंगे। इधर भेजने का मतलब है a इनवर्स y इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब हमें x की वैल्यूज निकालनी है। उसके लिए हमको a इनवर्स पता होना चाहिए। a इनवर्स कैसे निकलेगा, a इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ a
अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। पहले हमको इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा इस मैट्रिक्स का। जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे अपनी मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट, तो वो कैसे निकालते हैं, देखो इस फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करेंगे। फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग तो क्या करेंगे, 1 इंटू में 3 माइनस 2, ये होगा 1 इंटू में 3 माइनस के 2, फिर होगा माइनस के 2, और इसके अकॉर्डिंग जब एक्सपेंड करेंगे तो 6 माइनस के 3, 6 माइनस के 3 प्लस ये कितना होगा, 3 के अकॉर्डिंग जब करेंगे तो ये बनेगा हमारा 4 माइनस 3, 3 4 माइनस 3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा 1, ये कितना बनेगा 3 इंटू 6 माइनस के 6, ये कितना बनेगा 3, तो ये हो गया हमारे पास 1 इंटू 3 3। ये 4 जब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो इसका जो डिटर्मिनेंट निकल के आएगा ये कितना आएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2, देखो ये कितना 1, तो ये होगा 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, फिर माइनस के साइन लगेगा, इसको करेंगे तो 6 माइनस के 3, 6 माइनस 3 प्लस इसको लिखेंगे 3 के अकॉर्डिंग तो ये बनेगा 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, ये हमारा हो गया है। और इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है, 4 में से जब 6 जाएगा तो माइनस के 2 हमको मिलेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, माइनस के 2 नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब हमें डिटर्मिनेंट मिल चुका है, एडजॉइंट ऑफ ए हमको निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। देखो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, वो है हमारे पास 1 2 3, 1 2 3, 2 1 1 3 2 3। हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, कैसे निकलेगा, हम इसको निकालेंगे A11। जब हम एडजॉइंट ऑफ निकालते हैं तो हमें निकालना होता है A11, A12, A13, फिर निकालेंगे हम A21, A22 और A23। उसके बाद निकालते हैं A31, A32, A33। एडजॉइंट ऑफ ए को नोट करते हैं इस प्रकार। सबसे पहले निकालेंगे A11, वो कैसे निकलेगा, देखो ये क्या 1, इस 1 के अकॉर्डिंग हमको निकालना है, तो 3 माइनस 2 कितना हो गया 1, तो A11 कितना निकला 1 निकला। ऐसे ही A12 निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा, इसके अकॉर्डिंग 3 इंटू 2 6 माइनस के 3, ये कितना होगा 6 माइनस के 3 3 हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव साइन आएगा। क्यों साइन आता है, देखो आई और जे जब हम अपना निकालते हैं डिटर्मिनेंट या निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, तो वहां पर फॉर्मूला होता है माइनस के 1 की पावर आई प्लस के 6। आई प्लस जी का मतलब है अगर हमने निकाला ये A12, यहाँ पर आई क्या है 1 है और जे क्या है 2 है, इनका जो सम है अगर वो ऑड रहेगा तो हमारा नेगेटिव साइन आएगा, और इनका सम इवन रहेगा तो पॉजिटिव साइन आएगा। जैसे कि A11 निकाला है तो उसके लिए भी यही कंडीशन लगेगी, लेकिन जब A11 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और -1 की पावर 2 हो, -1 की पावर 4 हो, तो उसके केस में क्या आता है पॉजिटिव साइन आता है। ऐसे ही जब हमारा और इनका कॉम्बिनेशन बनेगा, सम बनेगा ना आई और जे का, तो वहां पर नेगेटिव साइन आएगा। जब हम निकालेंगे A13, 1 और 3 का सम कितना होता है 4 होता है, इसलिए जब इसके अकॉर्डिंग निकाल देंगे तो ये बनेगा 4 माइनस 3 1। ठीक है, ये हमारा निकल गया। फिर हम निकालेंगे A21, A21 2 और 1 का सम कितना है 3 है, 3 क्या ऑड है, ऑड का मतलब नेगेटिव साइन पहले आएगा। फिर उसके बाद निकालेंगे हम A21, यानी कि इसके अकॉर्डिंग इसको कैंसिल कर दो, इसको कैंसिल कर दो, ये कितना होगा 6 माइनस 6 0। ठीक है, तो ये हमारा 0 हो गया। फिर A22 निकालेंगे, 2 और 2 4 पॉजिटिव आएगा, तो उसके केस में क्या करेंगे इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो ये कितना होगा 3 माइनस के 9, तो ये बनेगा 3 माइनस के 9 माइनस के 6। ऐसे ही A23 निकालेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 2 माइनस के 6 माइनस के 4। ठीक है, माइनस पहले होगा, माइनस के 4 ये है तो कितना हो गया प्लस के 4 हो जाएगा। फिर निकालेंगे उसके बाद A31, पॉजिटिव साइन आएगा, ये कितना 3 + 1 4 हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो 2 माइनस 3 माइनस के 1, A32 निकालेंगे तो माइनस के साइन पहले आएगा क्योंकि इनका जो सम है वो ऑड है, इसलिए ये बनेगा हमारे पास ये और ये माइनस के 1, ये 1 माइनस के 6 माइनस के 5, तो ये हमारा 5 होगा क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा। A33 निकालेंगे तो वो निकलेगा हमारे पास इस प्रकार 1 माइनस के 4 माइनस के 3,
जब हम अपना एडजॉइंट निकालते हैं तो वहाँ पर अपने जैसे डिटरमिनेंट निकालते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं 1 का 2 का 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जब हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं ना तो वहाँ पर इनका मल्टीप्लाई नहीं करते। केवल जैसे हम फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो क्या करेंगे, इसको और इसको इस प्रकार ढक लेंगे और इनका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 इंटू 1 माइनस के दिस जो भी आएगा एज इट इज लिख देना है, 1 का मल्टीप्लाई नहीं करना है। जब हम डिटरमिनेंट निकालते हैं वहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं और एडजॉइंट निकालते हैं तो वहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास निकल के आई है इनकी वैल्यू, यानी कि A11 A12 A13। अब इनको आपको इस प्रकार लिख देना है, A11 1 माइनस 3 1, 0 माइनस के 6 4 और माइनस के 1 5 और माइनस के 3। और इसका करना आपको ट्रांसपोज करने के बाद जो भी आपके पास मैट्रिक्स बनेगी वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि 1 माइनस के 3 1, 0 माइनस के 6 4, माइनस 1 5 और माइनस के 3। तो ये आपका क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। इस प्रकार हम अपना एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकल के आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आएगा हमारे पास ये कितना 1 माइनस के 3 1 माइनस के 5 माइनस के 3 7 1 3 माइनस के 5। एडजॉइंट ऑफ ए इससे निकल जाएगा हमारा। हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स। एडजॉइंट ऑफ ए हमने निकाल लिया है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या है, माइनस के 2 है। अब ये भी है हमारे पास, ये भी है, इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुटअप कर देंगे, इसके अंदर पुटअप कर देंगे तो हमारे पास ए इनवर्स निकल जाएगा। तो सबसे पहले निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या हो गया, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, वैल्यू पुटअप करते हैं इसकी, तो 1 ओवर माइनस के 2 इंटू में 1 माइनस के 3 1 माइनस के 5 माइनस के 3 7 1 3 माइनस के 5। यहां से हमारा निकल गया ए इनवर्स। अब ए इनवर्स की वैल्यू को हम यहां पर पुटअप कर देंगे इस इक्वेशन डबल स्टार के अंदर। इस इक्वेशन डबल स्टार में आपको पुटअप कर देना है, यहां से हमारे पास वेक्टर एक्स निकल जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुटअप करेंगे फ्रॉम इक्वेशन डबल स्टार वी गेट वेक्टर, जो हमको वेक्टर चाहिए वही वेक्टर हमको मिल जाएगा। तो यहां से ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, ए इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स था। ए इनवर्स की वैल्यू थी 1 ओवर माइनस के 2 1 माइनस के 3 1 माइनस के 5 माइनस के 3 7 1 3 माइनस के 5। ठीक है, इनटू में वाई। वाई हमें क्या फाइंड आउट करना है, वाई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से वैल्यू पुटअप करेंगे तो माइनस के 2 माइनस के 5 माइनस के 5। वाई की वैल्यू हमारे पास ये होगी। हमें निकालना था एक्स, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स दिस इंटू में वाई। वाई की वैल्यू हमने निकाली थी ना यहाँ से, वाई की वैल्यू क्या थी, माइनस के 2 माइनस के 5 माइनस के 5। ये क्या थी, इमेज थी, इमेज को हम वाई बोलते हैं। ठीक है, ये वाली हमको वाई नहीं निकला है, जो हमें गिवन है उसी इमेज से हमें वेक्टर निकालना है। तो वाई की वैल्यू हमारे पास ये होगी। अब इनको हम सॉल्व कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है और इससे भाग दे देना है। तो हमारे पास ये होगा 1 ओवर 2 इंटू में, जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे कैसे करेंगे, इस 1 का 2 के साथ प्लस 5 का माइनस के 5 के साथ प्लस 1 का इसके साथ, ऐसे ही इसका इसके साथ इसका इसके साथ इसका इसके साथ करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस के 3 माइनस के 1 2। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस प्रकार आएगा और ये हमारे पास डायरेक्ट आएगा 2 से डिवाइड करने के बाद। तो हमारे पास जो इमेज बनेगी आपको लिखना है हेंस रिक्वायर्ड इमेज। इमेज नहीं, हमको वेक्टर निकालना था। रिक्वायर्ड वेक्टर एक्स इज, वेक्टर क्या होगा, माइनस के 3 माइनस के 1 और 2। ये आपका वेक्टर हो गया इमेज से। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमको इमेज निकालनी होती है वेक्टर से। वेक्टर के बारे है तो इमेज कैसे निकालेंगे वो आपने सीखा। आशा है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।